खुदाम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आमीन आमीन। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा भला है और उसके वादे हाँ के साथ हैं। आमीन। आप कितने खुश हैं? मेरा दिल वैसे तो हर रोज ही हर लम्हा ही शुक्रगुजारी से भरा रहता है, लेकिन टुडे इज अ स्पेशल डे। आज का दिन खास। कल बेसिकली जो बिना बनाए जोड़े हैं ना, कल उन्होंने सेलिब्रेट किया है, जिन्हों का कोई सिर पैर नहीं और जिनके लिए बाइबल मुकद्दस सख्ती से मना करती है। ये वैलेंटाइन डे, दिस एंड दैट, ये बाइबल मुकद्दस का कंसेप्ट नहीं है। बाइबल मुकद्दस का कंसेप्ट एक पाक रिश्ता है और बाइबल मुकद्दस उसको यूं बयान करती है, ब्याह करना तुम में इज्जत की बात समझी जाए। आमीन। आज ये सरमन नहीं है, सरमन कुछ और है। लेकिन जब मैंने इनके दरमियान खड़ा हुआ ना, तो फिर मेरे दिल में ये बात आई है कि मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं वाई हमने ये दो हार्ट आज क्यों जोड़े हैं इस तरह करके, इसकी वजह क्या है। आगे चलो के अभी इसको सेलिब्रेट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। आप सोचते होंगे कि चर्च में हर संडे कोई ना कोई सेलिब्रेशन होती रहती है। चर्च बेसिकली फैमिली है। चर्च क्या है? चर्च क्या है? और आप सब फैमिली है मेरे लिए। आप सब फैमिली हैं लश्करों के खुदा के लिए, क्योंकि कलाम ये कहता है जिसने मुझे कबूल किया उसने, वो खुदा बाप ने क्या किया? अपना बेटा और बेटी होने का हक बख्शा। और जो कोई भी यीशु को कबूल करता है वो मसीह के ख़ानदान में शामिल है। और ख़ानदान में कोई गैर नहीं होता। ख़ानदान में भाई बाप, बहनें, माँ बाप, बेटा बेटी ख़ानदान का हिस्सा होते हैं। इसलिए यू आर द फैमिली। आप फैमिली हैं। आमीन। आइए आज के मैसेज की तरफ बढ़ते। मैसेज में कोशिश करूंगा थोड़ा शॉर्ट हो जाए, आप इंजॉय करेंगे, बिलीव करें हमारे साथ। आइए हमारे साथ देखिए, कलाम मुकद्दस को खोलिए। आइए मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी वही 3 आयत फिर से हम बात करने वाले हैं। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी वही 3 आयत जो मैंने लास्ट संडे पढ़ी थी। कितनों को याद है? याद है? किसी को याद है कि नहीं? अपना हाथ उठाइए। इधर भी याद है। आइए जरा फिर से देखते हैं। और खुदावंद ने अब्राम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सब बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोला करे आमीन। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसी रेफरेंस को जो लास्ट संडे था, इसको थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से आज हम देखेंगे। हमने लास्ट संडे सीखा खुदा ने अब्राहम को बरकत देने के लिए उसे कहा कि अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से निकल। 3 बातें जो खुदा ने इस सरमन को लेकर, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया कि मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था सुबह सवेरे। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। कोई इधर आ रहा था, कोई इधर को जा रहा था। लोग बाइक पे थे, साइकिल पे थे, पैदल थे, गाड़ियां गुजर रही थी। और खुदा मेरे साथ बात कर रहा था। मैं फील कर रहा हूं लोगों के आने जाने को देख करके, ये इधर को क्यों जा रहा है, कोई इधर को क्यों जा रहा है। तब खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली जो इसी सरमन के साथ लिंक है। और वो बात क्या है
कि अब्राहम को तो खुदा ने कहा कि तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन तू अपने नातेदार और अपने वतन और अपने बाप के घर को छोड़ और यहां से निकल, और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह पर तुझे जाना होगा। 3 बातें हमारी बरकत। सुनिए सरमन का टाइटल, हमारी बरकत कहां पर है। मैंने फेसबुक पर जब फ्लायर बनाया तो मैंने फ्लायर लगाया, उसका टाइटल मैंने ये दिया, हमारी बरकत कहां पर है। हम बरकत ढूंढते ही रहते हैं, हम बरकत क्या करते रहते हैं, बरकत ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी बरकत है कहां पर। सरमन का टाइटल भी यही है कि हमारी बरकत है कहां पर। आज आप जानेंगे हकीकत में आपकी बरकत है कहां पर। 3 बातें। आपकी बरकत खुदा ने किसी खास जगह पर रखी है। नंबर 1, आपकी बरकत कहां पर है, खुदा ने आपकी बरकत किसी खास जगह पर रखी है। नंबर 2, आपकी बरकत आपकी अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद है। नंबर 3, आपकी बरकत किसी के मुंह में है। आपकी बरकत कहां पर है, किसी के मुंह के अंदर है। आइए इन 3 बातों पर आज हम गौर करेंगे। अगर हम बात करें अब्राहम की, कि खुदा ने अब्राहम से कहा, वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये ताली पर मैंने क्यों बजाई है। एक बंदा मुझे रात को रोड पर चलते चलते तकरीबन कोई थोड़ा लेट मुझे नजर आया, कहने के लिए वो ज़माने भर का नशई है, नशा करता है। हाँ करता है वो। तो मैंने उसे जब देखा, एकदम से पाक रूह ने मेरे अंदर जो जोश मारा। मैंने कहा, मैंने तूने सुबह चर्च में पहुंचना नहा के, अच्छे कपड़े पहन के, क्योंकि तेरी बीवी चर्च का हिस्सा है और कल कपल डे है, मैं चाहता हूं कि तू अपनी बीवी के साथ खड़ा हो। ये बंदा आ गया है, जोरदार ताली बजा के इसे वेलकम कीजिए। वाह, मुझे अच्छा लगा है। ना जाने किसकी दुआ, कौन सा कलाम का जुमला इसकी जिंदगी को तब्दील करे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह तो आया ही गुनाहगारों को ढूंढने, और यीशु मसीह इसलिए आया कि गुनाहगार आए और वो निजात पाए। और मैंने इसे राह चलते देखा, मैंने कहा दुनिया के सारे काम छोड़ और तुझे कल चर्च आना होगा। बैठो बैठो, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुझे अपने नातेदारों को छोड़ना है और तुझे क्या कहां पर जाना है, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। बाज़ औक़ात हम अपनी जगह खुद तलाश करते रहते हैं, हम अपने लिए जगह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, जो जगह मिल गई है वहीं पर सारी जिंदगी रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी बरकत कहां पर है? क्या कभी आपने ये दुआ की है, खुदा हमारी बरकत किस जगह पर है? क्या कभी आपने दुआ में खुदा से ये बात पूछी है? क्या खुदा अब्राहम को उसके बाप, उसके नातेदारों के बीच में, या उसके घर के अंदर जहां पर अब्राहम है, क्या खुदा वहां पर उसे बरकत नहीं दे सकता था? क्या खुदा उसे वहां पर सरफराज नहीं कर सकता था? खुदा कर सकता था। वो खुदा जो उसे वहां से निकाल रहा है और ये कह रहा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, और जो कोई तुझे मुबारक कहे मैं उसे भी बरकत दूंगा। क्या खुदा अब्राहम के घर के अंदर, क्या उसके नातेदारों के बीच में ये सब कुछ नहीं कर सकता था? कलीसिया सोचिए, कर सकता था कि नहीं कर सकता? खुदा के लिए कुछ नामुमकिन है? हाँ, खुदा वहीं पे अब्राहम को बरकत दे सकता है, वहीं पे अब्राहम को औलाद भी दे सकता है, वहीं पे खुदा अब्राहम को सरफराज भी कर सकता है, लेकिन वो जगह अब्राहम के लिए ठीक नहीं है। अब्राहम के लिए वो जगह सही नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस और हिस्ट्री ये बताती, मैं पहले बयान कर चुका हूं, अब्राहम के बहु अजदाद बुत परस्त है। खुदा बुत परस्तों में से उसे निकालना चाहता है, खुदा उसकी जिंदगी में कुछ और करना चाहता है। खुदा ने उसे वहां से निकाला है, खुदा उसे उस जगह पर ले गया है जो अब्राहम की मर्जी के मुताबिक नहीं है। वो किसकी मर्जी के मुताबिक है? खुदा ने कहा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे वहां पर जाना है।
बाजुकात खुदा हमारे लिए बेहतर जगह तलाश कर देता है, बाजुकात खुदा हमारे लिए बेहतर जगह मुकर्रर कर देता है, लेकिन हम उस जगह पर ना जाना चाहते हैं, अगर पहुंच जाएं तो फिर स्टे नहीं करना चाहते हैं। खुदा की मर्जी क्या है? क्या कभी आपने इन बातों को जाना? क्या कभी आपने इन बातों को समझा? आइए जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 बातें बताई। हमारी बरकत की सिमत, हमारी बरकत हमारे अपने अंदर और हमारी बरकत किसी के मुंह में। आइए जरा पहली बात करते हैं। खुदा ने हमारे लिए सिमत मुकर्रर की है, बेहतर डायरेक्शन, बेहतर सिमत, बेहतर जगह, बेहतर मकाम जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, जो हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि अब्राहम खुदा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अब्राहम की जिंदगी खुदा के सामने खुली किताब की मानद है। खुदा अब्राहम को जानता है, खुदा ने अब्राहम की जिंदगी पर नजर की है, इसीलिए तो उसने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन तुझे क्या होगा? यहां से निकलना होगा। बाज़ औक़ात हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार करैक्टर, बाइबल मुकद्दस में बेशुमार रेफरेंस मौजूद है। क्या कभी आपने अगर कलाम मुकद्दस को गौर से कभी मुतालिया किया हो या कभी आपने गौर से पढ़ा हो, तो क्या कभी आपने एलिया की जिंदगी पर गौर किया है? हाँ, एलिया की जिंदगी पर कभी आपने गौर किया है? खुदा ने एलिया से बात की। पहला सूरा 3 उसके 17 बाब के अंदर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का कलाम एलिया पर नाज़िल हुआ। वहां पर लिखा खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। बात एलिया से की जा रही है। खुदा का कलाम किस पर नाज़िल हुआ? एलिया पर। और खुदा ने उसे पता क्या कहा कि तू जरा उठ, हाँ, और अपना रुख क्रेत के नाला की तरफ, क्रेत के नाला की तरफ कर। अपना 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 खुदा ने उन्हें नहीं किया उठ इथों निकल, तो बस इथों निकल जा। खुदा ने ये नहीं कहा एलिया उठ इथों निकल तो बस निकल जा। ना 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 ना, खुदा ने उसे कहा एलिया उठ, अपना रुख क्रेत के नाला की तरफ कर। ना तुझे इधर जाना है ना तुझे इधर जाना है, तेरे लिए डायरेक्शन ये मुकर्रर कर दी है कि तू कहां पर सीधा जाएगा? क्रेत के नाले पे। कहां पर जाएगा? क्रेत के नाले पे। खुदा ने उसे जगह बता दी है, खुदा ने उसे वो मकाम बता दिया। क्रेत के नाले पे तुझे वहीं से पीना है। और मैंने क्या कर दिया है? मैंने कौओं को क्या कह दे दिया है? हुक्म दे दिया है। अब गौर करें जरा इस बात पर, सुन लें चर्च, ये भेद आपने कभी पहले हो सकता ना समझा हो, लेकिन ये भेद बड़ा है, इसे समझ लीजिए। उस वक्त मुल्क के अंदर काल है, लोग भूखे और प्यासे हैं, आसमान बंद हो चुका है, जमीन पर भूख काल पड़ा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ना आसमान पर से ओस आती है ना बारिश आती है, जमीन का पानी खत्म होता जाता है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन एलिया से कहा गया उठ, अपना रुख क्या कर? अपना अपना चर्च जागिए, उठ अपना रुख क्या कर? क्रेत के नाला की तरफ। खुदा ने उसे यह नहीं कहा इथे पै गया काल उठ इथों निकलना, ना ना, खुदा ने कहा तूने क्रेत के नाला पर जाना है, तू वहीं पर से क्या करेगा? पिएगा। लेकिन खाली पिएगा नहीं, मैंने तेरे लिए रोटी का भी इंतजाम किया हुआ है। कौओं को मैंने हुक्म दिया। कौआ कब किसी को खिलाता है? हाँ? कौआ कब किसी को खिलाता है? कौवा तो आपके हाथ में से आपका नवाला भी छीन के ले जाए। लेकिन खुदा कितना कुदरत वाला है, उसने कहा मैंने कौवों को हुक्म दिया है, वो क्या करेंगे? वो तेरी परवरिश करेंगे, तेरे लिए रोटी भी लाएंगे,
गोश्त भी लेकर आएंगे। और याद रखिए, फिर कहता हूं, अगर आप पढ़ें ये बाब, आप सलातीन की किताब पढ़ें, आपको अंदाजा होगा किस कदर काल था, किस कदर लोग भूखे प्यासे थे। लेकिन चर्च, आपको आज ये कहना चाहता हूं, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लोग चाहे काल में हो, लोग चाहे भूख में हो, लोग चाहे प्यास में हो, लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लोगों के किचन के अंदर कुछ ना हो, लेकिन अगर आप खुदा की बताई डायरेक्शन पर चल पड़े, अगर आपने हिम्मत वो ले ली जो खुदा ने आपको दी है, जो जगह खुदा ने आपको दिखाई है, लोग भूखे हैं तो भूखे रहें, लोग प्यासे हैं तो प्यासे रहें, लेकिन आप ना प्यासे रहेंगे ना भूखे रहेंगे, क्योंकि वो हिम्मत आपकी तरफ से नहीं है, वो हिम्मत लश्करों के खुदा की तरफ से है। वो जगह आपकी तरफ से नहीं है, वो जगह लश्करों के खुदा की तरफ से है। बात यहीं पर नहीं रुकती, थोड़ा और आगे बढ़िए। इसी शख्स को फिर खुदा कहता है, जब कौओं ने रोटी खिला ली, जब कौओं ने गोश्त खिला दिया, फिर खुदा का कलाम फिर से उसी पर नाज़िल हुआ और खुदा ने उसे कहा, अब ज़रा उठ, थोड़ा सा और आगे बढ़, थोड़ा सा और आगे बढ़, थोड़ा सा और आगे बढ़। अब यहाँ से तुझे निकलना है और फिर सैदा के सारपत की तरफ चल। किसकी तरफ चल? खुदा साथ साथ जगह बताता जाता है। खुदा क्या करता जाता है? चर्च, कोई मुश्किल बात नहीं मैंने की। खुदा क्या करता जाता है? साथ साथ जगह बताता जाता है। तूने कहाँ कहाँ पर जाना है। पहले कहाँ पर उसे भेज दिया? क्रेत के नाले पे। फिर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, अब उठ यहाँ से, अब सारपत की तरफ निकल पड़, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने बेवा को, किसको हुक्म दिया है? इतने बेवा कोशिश कर दी कि सानू दूजा को खिलावे, हाँ, और हम खुशी से बेवा की मदद भी करते हैं। लेकिन खुदा वो खुदा है जो नामुमकिन कामों को, नामुमकिन बातों को मुमकिन बना सकता है। बेवा मुश्किल है, नामुमकिन है, मुल्क के अंदर तो काल पड़ा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं है। बेवा ने बल्कि इस बात को टेस्टिफाई कर दिया। बेवा ने कह दिया कि मुट्ठी भर आटा है और मैं अभी पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, उसके बाद हम भी मर जाएंगे। बेवा टेस्टिमनी इस बात की दे रही, टेस्टिफाई कर रही, बात की गवाही दे रही है कि भाई को खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन मर्दे खुदा अपनी मर्जी से नहीं गया। मर्दे खुदा को डायरेक्शन मिली है, मर्दे खुदा को हिम्मत मिली है, मर्दे खुदा से खुदा बात कर चुका है। खुदा ने कहा है उठ और सारपत को जा, मैंने बेवा को तैयार किया है। जो खुदा इधर एलिया से कलाम कर रहा है, वही खुदा आगे बेवा को भी तैयार किए हुए है। और कलाम में पता क्या लिखा है? मर्दे खुदा ने कहा खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। लोग भूखे हैं तो भूखे होंगे, लोग प्यासे हैं तो प्यासे होंगे, लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन तू खौफ ना कर। पहले क्या कर? मेरे लिए बना के वो टिकिया पहले मेरे लिए बना के ले आ, उसके बाद क्या होगा? ना मटके में से आटा खत्म होगा और ना तेल कुप्पी में से खत्म होगा। किसकी आवाज है? खुदा के बंदा के वसीले खुदा बोल रहा है। इंसान की क्या जरूरत कि वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह दे? इंसान की क्या मजाल कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कहे कि पहले मुझे खिला, ना तेरे मटके में से आटा खत्म होगा, ना कुप्पी में से तेल। इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन लश्करों का खुदा अपने बंदा के अंदर से होकर बात कर रहा है। खौफ ना खा, क्योंकि मैंने तुझे डायरेक्शन दी है, मैं उसे यहां पर लेकर आया हूं। ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। एलिया को चलाया जा रहा है, एलिया को भेजा जा रहा है। एलिया खुद नहीं जा रहा। किदा दिल करदा जे मीलों मील पैदल ही सफर करके भज्जा फिरे? हाँ, किसी का दिल करदा जे ना। लेकिन आवाज किसकी है? खुदा की। ताबेदारी किसकी हो रही है? खुदा की आवाज की। उठ, क्रेत के नाला की तरफ चल, उठ, सारपत की बेवा की तरफ चल,
और खुदा अपने कलाम को साबित करता जाता है। खुदा ने अपने बंदा की हिफाजत करनी है। मैं फिर कहता हूं, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भेजा आपको खुदा ने है, आपको मुश्किल हालात में वो पालेगा, आपकी परवरिश भी करेगा, आपको सरफराज भी करेगा, आपका नाम भी पहचाना जाएगा, आप कौम और उम्मतों में सबसे ज्यादा सरफराज भी होंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन इंसानों की नहीं, अगर डायरेक्शन खुदा की है, तो अगर खुदा की डायरेक्शन पर आप चलेंगे, आपको लोग देखेंगे, लोग आपको जानेंगे। लेकिन चर्च, हमारी मजबूरी ये है, हमारी प्रॉब्लम मजबूरी नहीं, हमारी प्रॉब्लम ये है, या तो हम खुदा की उस दी हुई जगह को पहचान नहीं पाते कि ये जगह हमें खुदा ने दी है। अगर हम उस जगह पर पहुंच भी जाएं तो फिर होता पता क्या है, हम उस जगह पर रुकते नहीं हैं। एलिया से खुदा ने कहा, उठ क्रेत के नाला पर जा और वहीं पर रहना। क्या करना? वहीं पर रहना, उसी में से पीना। क्या करना? उसी में से। हम क्या करते, अगर जगह हमें मिल जाए, हम रुकते नहीं हैं, हम वेट नहीं करते, असी अपनी कोशिश, हाय मैं हुनी ला बजे, मैंने हुनी कुछ ला बजे, मैं हुनी सरफराज हो जा, रातों रात कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि पता नहीं गाड़ी भी मुझे मिल जाए, बंगला भी मुझे मिल जाए, दिस एंड दैट। सुनिए, टाइटल सरमन का यह है, मेरी बरकत कहां पर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एकदम से मेरे बात जेल में आई है, सुनिए, क्या कभी आपने बरकत को समझने की कोशिश की है? सोशल मीडिया पर देखने वाले वो भी सुने, क्या कभी आपने बरकत को समझने की कोशिश की? क्या एक बड़ा घर, एक खूबसूरत मेंशन, क्या आप इसे बरकत समझते हैं? क्या एक बड़ी गाड़ी होना आपके पास, वो V8 ले ले, वो आज एकल नहीं हैवल की आई, वो टैंक पता नहीं क्या कहते हैं, वो ले ले, क्या आप इसे बरकत समझते हैं? क्या वो 17 जो नया फोन आया है वो लेना, क्या आप इसे बरकत समझते हैं? या आपके पास दुनिया का बड़ा बिजनेस है, क्या आप इसे बरकत समझते हैं? ना 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 ना, ये बरकत नहीं है, ये बरकत का फल है। याद रखिए, ये बरकत नहीं है, बड़ा घर होना बरकत नहीं है। बरकत वो है जो खुदा ने आपके लिए जारी किया। बरकत एक दरख्त की मानद है। बरकत किसकी मानद है? एक दरख्त की मानद है। और ये बड़ा घर, ये गाड़ी, ये आपका फेम, ये रुपया पैसा, ये दुनिया की दौलत, लोग आपको जानते हैं, ये उस दरख्त पर जो फल लगता है ना, ये उसका फल है जिसे आप बरकत समझते हैं। हकीकत में इसके पीछे एक पेड़ है, दरख्त है, और जो फल नुमाया नजर आता है वो आपकी तरक्की है, वो आपकी सरफराजी है। खुदा आपको सरफराज करता है, खुदा आपके बच्चों को सरफराज करता है। खुदा ने आपको तरक्की दे दी, खुदा ने बिजनेस दे दिया, एक बड़ा घर दे दिया, एक बड़ी गाड़ी दे दी। हकीकत में इसके पीछे खुदा की दी हुई बरकत है, और ये सारी चीजें जो नजर आती हैं ये उस बरकत का फल है। आमीन। ये बरकत है। हकीकत में हमें अंदाजा नहीं, हम किसी की गाड़ी देखते ना, हम कहते हैं भाई बरकत को समझिए। किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बड़ा घर देखकर, किसी का फेम देखकर कभी भी अपने अंदर हसद ना लेकर आए, कभी भी उसके लिए बुड़बुड़ाना शुरू ना करें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, अगर खुदा ने किसी को सरफराज किया है, अगर खुदा ने किसी के बच्चों के लिए अब्रॉड के दरवाजे खोले हैं, अगर खुदा ने किसी को तरक्की दी है, तो इसका मतलब है वो पेड़ आपको नज़र नहीं आ रहा जो उसकी ज़िंदगी में बरकत का पेड़ खुदा ने लगाया हुआ है, लेकिन आपको उसका फल नज़र आ रहा है। अगर उस फल को देखते हैं तो उसको देखकर खुश हुआ करें और खुदा से ये कहा करें, खुदावंद काश ये फल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन जाए। आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है मेरी बरकत कहां पर है, जगह की बात हम कर रहे हैं। क्या कभी हमने अक्सर सरमन सुनते हैं, हम अक्सर यूसुफ की बात करते हैं। यूसुफ को खुदा ने सरफराज कर दिया, यूसुफ तख्त पर बैठ गया, यूसुफ ने अपने भाइयों की मदद की, यूसुफ ने अपनी कौम की मदद की, यूसुफ ने सारी कौम को संभाला। क्या कभी आपने यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर किया है?
कभी आपने यूसुफ की बैकग्राउंड हिस्ट्री को आपने कभी जाना है? खुदा ने यूसुफ की जगह को तब्दील किया है। वो तरीका मुझे और आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, हाय यूसुफ कभी कुएं में फेंका गया, कभी बेचा गया, कभी ये हुआ, कभी ये हुआ, लेकिन इसके पीछे पूरी एक लंबी लाइन है। इस पे सरमन देंगे हम, इस पे एक सरमन देंगे हम। लेकिन शॉर्ट कभी यूसुफ की जिंदगी पर गौर किया। ऐ वाला यूसुफ इधर भी जिंदगी एदी बात सुनावांगा तानू, ये बात दसांगा, लेकिन पहले यूसुफ जो बाइबल वाला ना उसकी बात करें। इधर भी एक यूसुफ है, इसकी ज़िंदगी भी आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन अभी पहले बाइबल के यूसुफ पर बात कीजिए। उसे खुदा क्यों वहां से निकाल कर दूसरी जगह पर ले गया? क्योंकि यूसुफ से खुदा ख्वाबों और रोया के अंदर बात कर चुका है पहले से। खुदा यूसुफ को दिखा चुका है कि कैसे कैसे मैं तुझे सरफराज करूंगा, कैसे कैसे तेरे अपने ही घराने के लोग आएंगे और वो तुझे सिजदा करेंगे, तेरा बाप तेरे सामने झुकेगा, तेरी कौम के लोग तेरे सामने झुकेंगे, और कैसे कैसे मैं तुझे सरफराज करूंगा। वो जगह जहां पर यूसुफ था, वो जगह इस काम के लिए मुनासिब नहीं थी। उस जगह पर ऐसे नहीं हो सकता था। इसीलिए खुदा ने यूसुफ को बचपन ही से तैयार किया और उसे वहां से निकाला। वो प्रोसेस चाहे मुश्किल था, लेकिन खुदा ने यूसुफ को निकाल लिया। बाजुकात जब हम अपनी जगह छोड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है? यूसुफ बच्चा था, उसे अपना बाप याद नहीं आता होगा, उसे अपने घराने के लोग याद नहीं आते होंगे। क्या यूसुफ का दिल करता था अपने बाप का घर छोड़ने को? नहीं 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 नहीं। बाज़ औक़ात जब हम अपनी जगह छोड़ते हैं हमें तकलीफ महसूस होती है। मैंने इतने साल यहाँ पर काम किया है, मैंने इतने साल यहाँ पर मेहनत की है, हम अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन खुदा ने आपके लिए कुछ और मुकर्रर किया हुआ है। खुदा यूसुफ से बात कर चुका है और खुदा उस बात को पूरा करने की कुदरत रखता है जो खुदा करता है। वह कलाम जो यूसुफ से खुदा ने ख्वाबों में किया था, वह कलाम खुदा की तरफ से है, और कलाम कहता खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए दिन रात जागता रहता है और अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। वह कलाम खुदा की तरफ से है, और जो कलाम खुदा ने यूसुफ से किया, खुदा ने उसे सरफराज किया, खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया। लेकिन चर्च, हमें सोचने और गौर करने की बात है कि जो जगह खुदा ने हमें दिखाई है, जिस जगह पर खुदा हमें लेकर गया है, क्या ये जगह वाकया ही खुदा की तरफ से है? बाज़ औक़ात हमें पहचानने में गलती हो जाती है, बाज़ औक़ात हमें खड़ा रहने में गलती हो जाती है। जगह खुदा की तरफ से है, लेकिन हम जल्दी पड़ जाते हैं, रातों रात कुछ हो जाए। मैंने पहले भी कहा, रातों रात चमत्कार हो जाए, शॉर्टकट मिल जाए, एंज 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 करके और निकल जाइए। लेकिन आगे इशारा भी है जिस पर रेड लाइट होती, चलान। आजकल तो तुहानू फड़े ना फड़े तुहाडे घर आ जाता है। हाँ, सार्जेंट फड़े ना फड़े, चलान तुहाडे घर। शॉर्टकट खेलना बंद कर दीजिए। पहचाने, खुदा से डायरेक्शन मांगे, खुदा से सिम्मत मांगे। अगर सिम्मत मिली नहीं है तो मांग लीजिए। अगर आप मकाम पर पहुंच गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए, क्योंकि खुदा उसी जगह पर आपको सरफराज करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, उस जगह पर जिस जगह पर खुदा आपको ले गया है। थोड़ा ना वो इतने नहीं खड़ो ना, गल चल रही है, सुनो हाले सुनो, हाले सुनो। खड़े होने के लिए आपको कहा है, चर्च में नहीं, अपने ईमान में खड़े हो जाइए। जो मकाम खुदा ने दिया है उस पर स्टे कीजिए। थोड़ा और आगे बढ़ें। शॉर्ट करना चाहता हूँ, जंप करूँगा, टाइम मुझे और भी काम करना है। बरकत किसी के मुंह के अंदर है। आप ये सोच रहे होंगे क्या कलाम के जरा सब सुना रहे, बरकत किसी के मुंह के अंदर है। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है, हमारी बरकत जो है ये किसी के मुंह के अंदर है। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए, पैदाइश की किताब। आखिरी बात है, क्लोज करने वाला हूँ मैं, क्योंकि एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ टाइम की वजह से,
और वो ये है, चलते चलते आखिर में वो बता दूंगा मैं। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 27वीं, 28वीं और 29वीं आयत को पढ़िए, खोलिए। बरकत किसी के मुंह के अंदर है। किसकी बरकत? मेरी और आपकी बरकत जो है यह किसी के मुंह के अंदर है। आए मेरे साथ देखिए ज़रा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि कैसे कलाम इस बात को साबित करता है। कलाम में लिखा है, सुनिए, 27वीं आयत, पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब। और उसने पास आकर उसे चूमा। आगे, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा। सुनिए चर्च, सुनने, अपने चेहरे मेरी तरफ करें, छोड़ दें, तवज्जो दें, सामने देखें। अब आप सुनना है, आपने सुनना है, सिर्फ बच्चों से तवज्जो हटा के सुनना है ज़रा अब आपने, कि बरकत किसी के मुंह के अंदर है। आए ज़रा सुनिए। और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। मेरे बेटे के महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत, साथ रही, जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदावंद आसमां की औस और ज़मीन की फरेबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। सब बोलिए आमीन। कौमें तेरी खिदमत करें। ये कौन दे रहा है बरकत? बाप बरकत दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने बेटे को। क्या कहता है? फिर सुनिए, वाह, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके। बोलिए आमीन। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। ये कौन बरकत दे रहा है? बाप। कौन बरकत दे रहा है? कौन बरकत दे रहा है? बाप। किसको बरकत दे रहा है? अपने बेटे को। किसको बरकत दे रहा है? और जो बरकत बाप ने दी, बाइबल मुकद्दस इस बरकत की गवाही देती है कि बेटे को वो बरकत मिली। याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब, हम तीनों की सीरीज को देख चुके हैं, बल्कि देख रहे हैं। यहां पर इसहाक बरकत दे रहा है किसको? याकूब को। और हम याकूब की जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से पहले सुन चुके हैं। बाइबल बताती और दिखाती, सिखाती है हमें याकूब को खुदा ने कैसे कैसे बरकत दी। चर्च, आपकी बरकत आपके बाप के मुंह में है। आपकी बरकत आपके लीडर, रूहानी लीडर के मुंह में है। आपकी बरकत किसी शख्स के मुंह में है। याद रखिए, कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में कि कोई आपके लिए बरकत को जारी करे। कोशिश करें कि आप उस बरकत को एक्टिव करें जो आपकी अपनी जिंदगी के अंदर है। और वो बरकत एक्टिव कब होती है? जब आप खुद से उसका स्विच ऑन करते हैं। माइक यूसुफ ने ऑलरेडी मेरे लगा दिया हुआ है, लेकिन इसका बटन जो है ना, ये मेरे साथ लगा हुआ है। माइक लगने से फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता है इसका स्विच ऑन करने से। माइक लगा दें, आवाज़ नहीं जाएगी जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे। बरकत खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखी है।
लेकिन जब आप उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे, वो बरकत काम नहीं करेगी। अगर बरकत काम नहीं करेंगी, आप अगर गुर्बत में पैदा हुए हैं तो गुर्बत में ही रह जाएंगे, मर जाएंगे गुर्बत के अंदर ही। लेकिन इससे बेहतर है कि आप गुर्बत में मरें, मुश्किल में मरें, तंगदस्ती में मरें, बुरे हालात में मरें। अपनी बरकत को एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, स्विच ऑन कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप उसका स्विच ऑन कर दें, फिर जो जो आप कहते जाएंगे, आप वो ना मेन स्विच ऑन कर दें, फिर सारे बटन टिक 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 टिक, सारे कमरे से जाओ, सारे बटन ऑन करो, हर तरफ रोशनी रोशनी आएगी। लेकिन पहले मेन स्विच आपको ऑन करना पड़ेगा। इसलिए चर्च, बरकत किसी के मुंह में है। अपने खादम से, अपने पास्टर से, अपने लीडर से, रूहानी बाप से, अपने जिस्मानी बाप से, अपने बाप दादा से, बौजदाद से अपनी बरकत को रिसीव करने की कोशिश किया करें, कोशिश किया करें। आपके लिए बरकत जो है, आपका खादम जो है, वो यीशु मसीह के नाम से जारी करे। आमीन। इसलिए आज का सरमन टाइटल ये है कि मेरी बरकत कहाँ पर है। आपकी बरकत किसी सिम्मत में खुदा ने रखी हुई है, आपकी बरकत किसी जगह पर खुदा ने रखी हुई है। उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप पहुंच गए हैं तो फिर उस बरकत को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। खुदा आपको और आपके घराने को उसी जगह से सरफराज करने की कुदरत रखता है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।